दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, विपक्षी एकता की बैठक में केजरीवाल के आने पर संशय। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का साथ पसंद नहीं, दिल्ली सीएम का अब तक नहीं मिला समर्थन। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार की पहल पर 12 जून को पटना में विपक्षी एकता बैठक होगी। इसमें सभी भाजपा विरोधी दलों के नेताओं के शामिल होने की संभावना है। हालांकि बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शामिल होने पर संशय है। माना जा रहा है कि केजरीवाल कांग्रेस की मौजूदगी में किसी बैठक में शामिल नहीं होना चाहते। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर केजरीवाल अक्सर मुखर रहे। अगली खबर, शाह के बाद नड्डा से मुलाकात, एनडीए में शामिल होंगे कुशवाहा। जदयू का साथ छोड़ने के बाद उपेंद्र कुशवाहा की नजदीकियां लगातार भाजपा से बढ़ती जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों भाजपा नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। दिल्ली में हुई इस मुलाकात को लेकर अभी राष्ट्रीय लोक जनता दल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के आधिकारिक ट्विटर से जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की तस्वीर आई है। अगली खबर, परीक्षा के बाद फिर परीक्षा, शिक्षक नियमावली 2023 को लेकर उबाल। बिहार के नियोजित शिक्षक सरकार के नए नियमों को मानने को तैयार नहीं है। शिक्षक नियमावली 2023 से सूबे के शिक्षकों में उबाल है। नियमावली के विरोध में किसी जिले में शिक्षक सड़क पर उतर रहे हैं तो किसी जिले में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं बैनर और झंडे के साथ विरोध मार्च निकाला जा रहा है तो किसी प्रखंड में शिक्षकों का प्रदर्शन हो रहा है। यानी नियोजित शिक्षक विभिन्न माध्यमों से आंदोलन कर सरकार से नियमावली को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार के स्तर से ताजा नियमावली को वापस लेने या इसमें बदलाव करने का कोई संकेत नहीं दिया जा रहा है। अगली खबर, पप्पू यादव ने कहा जिन बिहारियों की हुई मौत उन्हें बिहार सरकार दे मुआवजा। बालासोर रेल हादसे में 250 से अधिक लोगों की मौत हो गई, वहीं 850 से अधिक जख्मी हुए हैं। वहीं इस हादसे को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई है। इस बीच जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि इस हादसे में जिन बिहारियों की मौत हुई है उन्हें बिहार सरकार 4-4 लाख रुपए और केंद्र सरकार 10-10 लाख रुपए मुआवजा दे। बिहार के हाजीपुर में निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पप्पू यादव ने रेल हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने घटना पर संवेदना जताई है, साथ ही केंद्र सरकार पर हमला भी बोला है। अगली खबर, भूजल स्तर बचाने को होगा पौधारोपण। पिछले साल की तुलना में 1.5 गुना से भी अधिक होगा पौधारोपण। भूजल स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है। कम बारिश ने इस समस्या को और भी बढ़ा दिया है, इसलिए इस बार मनरेगा से पौधारोपण का लक्ष्य पिछले साल की तुलना में 1.5 गुना से भी अधिक कर दिया गया है। पटना जिले में मनरेगा से औसतन 4 लाख पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन इस बार 2 बार लक्ष्य बदला गया। पिछले बार 6,18,000 पौधे लगाने की योजना बनी, जिसे बदलकर अब 7,25,000 कर दिया गया है। 15 जून के बाद मनरेगा से होने वाली मिट्टी के काम को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद प्रखंडों में पौधे को सुरक्षित रखने के लिए गौबियन बनेगा। अगली खबर, विपक्षी एकता की तैयारी में जुटा महागठबंधन। संजय झा ने कहा कि ऐतिहासिक होगी 12 जून की बैठक। बिहार में 12 जून को विपक्षी एकता को लेकर बड़ी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लगभग 18 विपक्षी पार्टियों के नेता के शामिल होने की संभावना है। बैठक को लेकर महागठबंधन की घटक दलों के द्वारा बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। बैठक के बारे में बताते हुए सूचना एवं जनसंपर्क सह जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि 12 जून की बैठक ऐतिहासिक होगी। इस बैठक से देश में 2024 चुनाव के लिए बड़ा संदेश जाएगा। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि सभी विपक्षी नेताओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आमंत्रण भेजा जा रहा है। अगली खबर, बीपीएससी ने 1,70,461 शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य में 1,70,461 शिक्षकों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि उम्मीदवार 15 जून से फॉर्म भर सकेंगे। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 12 जुलाई है। यह अधिसूचना मंगलवार की रात को www.bis.nic.in पर जारी की गई। बीपीएससी अब निगेटिव मार्किंग के प्रावधान के साथ परीक्षाओं का आयोजन करेगी। प्रश्न पत्र में 120 प्रश्न होंगे, जिसमें 80 प्रश्न उम्मीदवारों के विषय से और 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन से होंगे। अगली खबर, पहलवानों के समर्थन में महागठबंधन का कैंडल मार्च, बीजेपी सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। देश में पहलवानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों तक पहलवानों ने धरना दिया। हालांकि धरना पर बैठे हुए इन पहलवानों को हटा दिया गया है, लेकिन अब इनके समर्थन में देश भर के कई खिलाड़ी आ गए हैं। इसी कड़ी में अब बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन की तरफ से भी इन पहलवानों के लिए समर्थन देने का ऐलान किया गया है। बिहार में महागठबंधन की तरफ से शाम 6 बजे कैंडल मार्च निकालने का फैसला किया गया है। अगली खबर, महागठबंधन में सब गड़बड़ है, मांझी ने की 5 सीटों की मांग। विपक्षी दलों की बैठक से पहले सियासी बवाल। बिहार की राजनीति में सूबे में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही सियासी रार जारी है। एक बार फिर से बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बगावती सुर अख्तियार कर लिए हैं। 5 सीटों की मांग को लेकर मांझी ने कहा कि वह जिस तरफ रहेंगे उसकी ही जीत होगी। उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की है। नाराज मांझी को मनाने के लिए सीएम नीतीश के करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को दूसरी बार मुलाकात की, लेकिन मांझी मानने को तैयार नहीं है। मांझी
द्वारा ऐसे समय बगावती सुर अख्तियार किया गया है जब 12 जून 2023 को बिहार में विपक्षी एकजुटता को लेकर विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। अगली खबर, नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, बिहार में 17% तक बढ़ेगी ग्रीन एरिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पौधारोपण की संख्या बढ़ाने और इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया है। इसके साथ ही पौधारोपण के लिए बनी कार्य योजना को ठीक से लागू करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि 2023-24 में 4,33,93,000 पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। अगली खबर, मांझी की पार्टी के 5 सीटों वाले बयान पर जेडीयू ने दिया जवाब। बिहार सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार शुक्रवार को सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार से जब पूछा गया कि लोकसभा में 5 सीट की मांग जीतन राम मांझी कर रहे हैं, तो इस सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी सभी दल पॉलिटिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने अपने दल से कौन कहां से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, रणनीति बना रहे हैं। जब साझा बातचीत होगी तब ना फैसला आएगा। जब तक बड़े नेता नहीं बैठते तब तक फाइनल नहीं होगा। अगली खबर, जून में प्रधानमंत्री और अमित शाह के साथ जेपी नड्डा का भी बिहार आना तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी माह यानी जून में बिहार आएंगे। प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जून में बिहार आएंगे। यह जानकारी शुक्रवार को यहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मंगल पांडे ने दी। मंगल पांडे ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा की तरफ से देश भर में 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बिहार में भाजपा के वरिष्ठ नेता 1 महीने तक जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का बिहार दौरा तय है। अगली खबर, विपक्षी दलों की बैठक में राहुल खड़गे के शामिल होने पर सस्पेंस। जेडीयू ने कांग्रेस पर साधा निशाना। विपक्षी एकता के प्रयास के प्रति कांग्रेस के नरम रुख से सहयोगी दलों की बेचैनी बढ़ने लगी है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से सहमति लेने के बाद ही बैठक की तिथि तय की है, लेकिन अब बात आ रही है कि दोनों नहीं रहेंगे। ऐसे में बैठक की गंभीरता पर प्रश्न उठने लगे हैं। कांग्रेस के इस पैतरे को विपक्ष को एक मंच पर लाने में जुटे दल कर्नाटक की जीत का असर मान रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को आईना दिखाया जा रहा है कि कुछ राज्यों में सरकार बना लेने से मोदी मैजिक से पार नहीं पाया जा सकता। अगली खबर, स्मार्ट मीटर के खिलाफ 12 जून को मुजफ्फरपुर रहेगा बंद। बिहार सिविल सोसाइटी की ओर से चलाए जा रहे प्रीपेड मीटर हटाओ, पोस्टपेड मीटर लगाओ अभियान समिति की बैठक शुक्रवार को छोटी सरैयागंज स्थित नवयुवक समिति के सभागार में हुई। संगठन के अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर पारासर ने इसकी अध्यक्षता की। बैठक में मोहम्मद सरफराज आलम ने स्मार्ट मीटर में अनियमितता के खिलाफ 12 जून को मुजफ्फरपुर बंद का प्रस्ताव रखा। इसे सर्वसम्मति से सोसाइटी के सदस्यों ने पारित कर दिया। निर्णय लिया गया कि आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरपुर को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रखेंगे। अगली खबर, पीएम मोदी को हिसाब तो देना पड़ेगा। तेजस्वी बोले, अमित शाह घबराहट में बिहार में कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर बीजेपी बिहार में 4 बड़ी रैली करने जा रही है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के आने की खबरें के साथ ही महागठबंधन सरकार हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह बिहार 6 महीने में 5वीं बार घबराहट में आ रहे हैं। उनके आने को लेकर हम सब चौकन्ने हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर भी जमकर हमला बोला। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए पूछा कि 15 लाख रुपए लोगों को क्यों नहीं दिया गया। अगली खबर, नरेंद्र मोदी सरकार पर बरसे आनंद मोहन, कहा आजीवन कैद मंजूर मगर सांप्रदायिक ताकत के सामने झुकना नहीं। बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से रिहाई के बाद पहली बार सुपौल पहुंचे। गुरुवार की शाम उनके स्वागत में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किशनपुर के सिसौली गांव में आयोजित जनसभा में आनंद मोहन ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने खुद को दलित विरोधी कहे जाने पर बीजेपी पर तीखा हमला किया। पूर्व सांसद ने कहा कि आज बीजेपी की बी टीम हैदराबाद और उत्तर प्रदेश में है, जबकि ईडी, सीबीआई और अन्य आयोग उसकी सी टीम है। अगली खबर, ओडिशा ट्रेन हादसे में बिहार के मजदूरों की भी गई जान। केरल जा रहे मोतिहारी के आधा दर्जन श्रमिक हुए जख्मी। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को हुए भीषण रेल हादसे में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इस रेल हादसे का शिकार बिहार के मोतिहारी के भी कुछ लोग हुए हैं, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार थे। पूर्वी चंपारण की चिकनी गाँव से आधा दर्जन से अधिक मजदूर रोजी रोटी के लिए केरल जा रहे थे, जिस दौरान यह हादसा हो गया।